नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली पर खलबली मची हुई है और इस बीच सबसे नई और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी ने बहुत बड़ा दावा किया है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से बातचीत में स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति ने कहा कि जो इस्लाम आस्था रखते हैं या इस्लाम में आस्था रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। शायद इसीलिए ही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पे है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। स्मृति जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले भी लगातार आप कर्नाटक आते रही हैं, चुनाव के प्रचार में लगातार आप जा रही हैं ग्राउंड पे। जो फीडबैक मिल रहा है, खासतौर पे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो पटका आपका लगा है जय श्री राम बजरंग बली का, ये फीडबैक क्या ये सेंटीमेंट इको कर रहा है जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और आप लोगों ने इसे एजेंडा बनाया? फीडबैक जो हमें जनता से मिल रहा है उसका एक प्रतिबिंब तो हमारा अपना मैनिफेस्टो है। 6 लाख नागरिकों ने अपना फीडबैक देके हमारे मैनिफेस्टो के निर्माण में सहयोग दिया है। वही जनता की अपेक्षा और जनता का विश्वास हमारे प्रति बदलाता है। जहाँ तक कि जनता के प्रोत्साहित फीडबैक अथवा जनता के प्रोत्साहित रिएक्शन की बात है, तो जहाँ जहाँ आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, चाहे वो रोड शो हो या अकेले किसी से मिलना हो, वो लालायित हैं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से और वो इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उनका समर्थन बीजेपी को है। और जिस तरह से कांग्रेस बिफरी पड़ी है, ये तो संकेत साफ है कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बना रही है। बजरंग बली का कितना रोल है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पटका में भी दिख रहे हैं बजरंग बली, जय श्री राम दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाया है, बजरंग बली के बाद बीजेपी क्यों कर रही है? पहले तो कांग्रेस ने तुलना की है एक हिंदू संगठन की एक आतंकी संगठन से। पीएफआई वो संगठन है जो देश को नेस्तो नाबूद करने के लिए आतंकी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने का दुस्साहस कर रहा था। पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो आतंक के माध्यम से हिंदुओं के कत्लेआम की भी व्यवस्था कर रहा था। आप ऐसे आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं हिंदू समुदाय से, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने जीवन भर समाज के संरक्षण का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी थी, ये तो हम जानते थे, लेकिन अब मैनिफेस्टो में भी अपने हिंदू विरोधी होने का प्रमाण देने लगी है, ये अब देखा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है, जिस तरह से वो बजरंग बली अजय बजरंग बली कह रहे हैं और इसके लिए चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। उसी से तो आपको एक प्रमाण मिल गया। बजरंग बली का नाम लेने से जो नाराज हो रहे हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों से कितना नाराज होते होंगे, कितना चिढ़ते होंगे, इसी का तो ये प्रमाण है। वो चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राम भक्तों के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ही बोल सकती है, वरना देश में आस्था का ये विषय है। राम भक्त के खिलाफ बजरंग बली का नाम लेने के लिए कभी किसी को दंडित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने दावा किया कि हम लोग तो हनुमान का मंदिर बनाएंगे, हम लोग हनुमान के भक्त हैं, हनुमान चालीसा दिखाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए, और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहाँ नमाज अदा करते हुए? कांग्रेस के श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। वो कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आप पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंग बली की लगती है, उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की। महाभारत और अर्जुन का भी हवाला दिया जा रहा है उधर से कि किस प्रकार से अर्जुन की तरह के महाभारत तो असली में कांग्रेस में छिड़ी पड़ी है कि नेता कौन है, सिद्धरामैया जी की शिव कुमार जी। तो पहले वो अपनी महाभारत सुलझा लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करें। प्रियंका गांधी का एक बयान मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं जो कि जनता के सामने आके रोते हैं। आज तक उन्होंने ऐसे ही प्रधानमंत्री तो अपने घर में देखे हैं जो लूटते हैं जनता को, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्तब्ध हैं कि ऐसा भी प्रधानमंत्री होता है।
जो घर बार छोड़कर गरीबी से उठकर प्रधान सेवक बनता है, दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मनाता, सरहद पर जाता है, जिसकी माता जी का स्वर्गवास जब होता है तो वो स्वर्गवास में अंत्येष्टि के बाद तुरंत देश सेवा में लग जाता है। इससे तो प्रियंका गांधी स्तब्ध है नरेंद्र मोदी की निष्ठा देखकर। मैं अचंभित नहीं हूं, उन्होंने तो ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85% जो पैसा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता खा जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखने के बाद प्रियंका वाड्रा निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को देख के स्तब्ध हुई होंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 91 बार गालियां दी गई 91 टाइम्स, और इस पे वो कह रही हैं कि वो अपनी गालियां के लिए नंबर रोते हैं। बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी तो उदार हैं कि 91 ही बोला है, हमारी गिनती थोड़ी ज्यादा है, कार्यकर्ता के नाते हमने ज्यादा गिना है। वो भी दावा कर रही है कि हमारी गिनती ज्यादा है, कि ये गालियां हम लेके रोते नहीं, हम तो किताब छपवा दें, हमारा भाई गोली खाने को तैयार रहता है। ऐसा है, जिस कांग्रेस और विशेष गांधी खानदान ने देश को अगस्ता वेस्टलैंड नाम की गोली दी, नेशनल हेराल्ड का स्कैम करके 5,000 करोड़ का चूना लगाया, पद्मा अवार्ड भी 2 करोड़ रुपए में बेचने का दुस्साहस किया, वो कांग्रेस पार्टी का नेता जितना कम बोले उतना अच्छा है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कर्नाटका के विकसित राज्य बनाने का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने आंखें मूंदे रखी जब कर्नाटक में करप्शन चल रहा था। ऐसा है, शिव कुमार जी के ऊपर जब करप्शन का चार्ज था, गबन करने का पैसा, तब गांधी खानदान चुप थी। लोग कहते हैं कि ये सारा पैसा फिर रिमोट कंट्रोल से कहाँ जाता है ये जनता जानती है। सिद्धारमैया जी के ऊपर जब करप्शन का चार्ज था तब गांधी खानदान चुप थी। मैं तो कहती बाकी सब चार्जेस छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के निष्कलंक हैं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। वाड्रा गांधी खानदान बता दे 2 चीजें, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपया गबन करने के लिए बेल पर बाहर है? क्या श्रीमती वाड्रा ने पद्म पुरस्कार बेचने का दुस्साहस करा, ऐसा आरोप है, उसका आज तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? आप फर्क देखिए, आप कहते हैं ना श्रीमती वाड्रा हैरान है प्रधानमंत्री से, जो 2 करोड़ में पद्म पुरस्कार बेचने का दुस्साहस कर रही हो महिला, वो तो हैरान होगी ऐसे प्रधानमंत्री को देखकर। जो तुलसी गौड़ा जी कर्नाटक में आपने देखा कितनी विनम्रता से प्रधानमंत्री जी उनको शीश झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी खानदान पहले अपने जितने कर्म है उनका हिसाब देश को दे दे। मैम, क्योंकि आप गुजरात में भी चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन वहां पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस रूप में कभी दिखे नहीं, कर्नाटक में वो दिख रहे हैं, यहाँ भी आप प्रचार कर लिए, फर्क क्या है? क्योंकि वहां पर गुजरात कांग्रेस ने कहा था मत आइए, और जहां तक कर्नाटक की बात है वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टॉस हो रहा है अभी कि सिद्धारमैया कितना प्रचार करेंगे, शिव कुमार कितना करेंगे। तो गांधी खानदान जो पहले ही नैया डुबा चुके हैं कांग्रेस पार्टी की, अब कर्नाटक में आके 2 नावों पे जो सवार नेतृत्व है उनका, उनको बचाने के लिए आ रहा है। कर्नाटक के विकास के लिए नहीं आ रहे, अपने विकास के लिए आ रहे हैं। 40% कमीशन की जो बात कही जाती है लगातार, और राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उतनी ही सीटें भी आएंगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, बाकी सब भूलना है, मुझे सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दे। मैं तो सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी के बारे में चर्चा ही नहीं कर रही, अगस्ता वेस्टलैंड की भी चर्चा नहीं कर रही, कोयला घोटाले की भी बात नहीं कर रही, जीजा जी ने कितनी जमीनें हड़प की वो भी बात नहीं करी। मैं 2 ही बातें दोबारा कह रहे हैं। 5,000 करोड़ का गबन कर क्या जेल से आप बेल पे बाहर हैं, इतना तो बता दो। दूसरा, पद्म पुरस्कार को बेचने के लिए, प्रभावित करने के लिए क्या आपके घर में श्रीमती वाड्रा ने MF हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग का एक्सचेंज ऑफर रखा था? ये सब पब्लिक दायरे में है, इस पर तो कभी दृष्टि डालें, बोलें तो। आप लोग मैनिफेस्टो में आपने बताया है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, भाषणों में आप लोग बता रहे हैं, लेकिन चुके हैं वो भी जी क्या कर चुके हैं, भाषणों में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया, राज्य सरकार की तरफ से क्या किया गया, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जनता कैसे देख रही है? मैं दोबारा कह रही हूँ, हमारे पूरे प्रदेश में आप अगर देखते हैं 2,35,000 घरों में पहली बार बिजली का कनेक्शन गया, वो उजाला कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन 2,35,000 परिवारों में अंधेरा ही कांग्रेस पार्टी ने किया था। 40 लाख से ज्यादा टैप वाटर का जो कनेक्शन दिया गया 9,000 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन में, वो पानी की धार कांग्रेस को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे 40 लाख घरों में सूखा ही दिया था। तो जिन लोगों ने अधिकारों से जनता को वंचित रखा, उन्हें विकास कहाँ से दिखेगा? बीजेपी के खिलाफ कोई भी कहीं का मसला दिखे, उसमें विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर होती हैं, एकजुट होती हैं। जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो, मामला कोर्ट में है, कमेटी बनी हुई है, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि ये लोग खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करते। निर्णय कर दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट की विजडम को रिविजिट क्यों करूं?
देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत रख दिया है। आखिर में एक सवाल थोड़ा सा अलग है। अरविंद केजरीवाल, उनका शीश महल का वीडियो सामने आया है। तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे, बीजेपी पे हमलावर रहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक कुछ कह नहीं रहे। कैसे देखती हैं आप इसे? मैं इतना ही कहूँगी, कहानी थी अली बाबा 40 चोर की। अब वो कहानी दिल्ली में कैसे फलीभूत हो रही है उसका मैं बाद में आपको जवाब दूंगी, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। स्मृति जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भारत सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, जो कि कर्नाटक में जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। अब कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा दावा। मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति जो नमाज पढ़ते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, उनका ये कहना है। इस्लाम में आस्था की वजह से मंदिर निर्माण नहीं होने दिया गया, ये भी कहना है स्मृति ईरानी का। और बजरंग दल की आतंकी संगठन से तुलना करना क्यों, ये भी स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए, और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? कांग्रेस श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। वो कह रहे हैं बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान देखिए, आप पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी, पट भी मेरी, पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंग बली की लगती है, उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।